अच्छा माधवी जी, रजत जी के इस आपकी अदालत शो के बाद मैं लगातार वो जो हैशटैग माधवी लता इन आपकी अदालत, इस पे जाकर मैं देख रही थी कि लोगों ने किस तरीके के कमेंट किए हैं। लोगों को आपकी ऐसी कौन सी बात बहुत अच्छी लग रही है? तो मैंने देखा कुछ लोग आपको अम्मा कह के बुला रहे हैं, कुछ माँ जी कह रहे हैं, कुछ अक्का कह के बुला रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए क्योंकि जिस प्रकार के संघ सेवा का काम हम यानी कि सोशल वर्क का काम हम कर रहे हैं 20 साल से, और ख़ास करके 8 साल से हैदराबाद की लोकसभा पार्लियामेंट में, उसके साथ साथ हमने 45 डेज 55 दिन का एक महायज्ञ करे थे, भारत भाग्य समृद्धि यज्ञ, देश के भविष्य के लिए और भाग्यनगर के भविष्य के लिए। वो भी हमने पहली बार ये पुरानी बस्ती जो हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट कहते हैं, वहाँ पे एक बहुत ही पुराना मंदिर जो 700 से 800 साल पुराना है, रामालय में मैं करी थी। वहाँ पर पूरे भारत देश से 45 वेद पंडित वहाँ पे आए थे। तो इस प्रकार का ये महायज्ञ देश के भविष्य के लिए और भाग्यनगर के भविष्य के लिए कई सालों से किसी ने नहीं की, और खास करके एक स्त्री ने नहीं की है। तो माना जाता है हम पहले स्त्री है जो इतना बड़ा यज्ञ देश के लिए और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के हित में किए हैं। इसलिए लोग मुझे माँ के नाम से भी बुलाते हैं, और हम प्रवचन भी देते हैं। जिस प्रकार से हैंदव धर्म की संस्थापना के लिए हैंदव धर्म को पहले समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और उसका प्रथम यही है वाक्य, सबका साथ सबका विकास। यही और एक भाषा में और एक प्रकार से हम कह सकते हैं, मानव सेवा ही माधव सेवा है। माधवी जी, मैं इसी श्रृंखला में और आगे पढ़ रही थी, लोग तो आपको भाग्यनगर की शेरनी भी कह रहे हैं। अभी कई सालों से जो हम काम करते आए हैं, उसमें चंद ऐसे काम हैं जिसके वजह से हमने बहुत स्त्री, पुरुष, बच्चे, नौजवान, हिंदू और मुसलमान सभी लोगों के अंदर उनके लिए कुछ हित करने के लिए हमने जो काम किया है, हम सबका मन जीतने का एक भाग्य हमें मिला है। जैसे कि 1008 फ्री नॉर्मल डिलीवरीज में एक 10 महीने पहले हमारे एक चैरिटेबल ट्रस्ट है लता माँ फाउंडेशन, उसके नाम से हमने डिक्लेयर किए हैं। और इस ट्रस्ट का जो 1008 फ्री नॉर्मल डिलीवरी से हम खास कर उन गरीब हिंदू महिला और पसमंदा मुसलमान स्त्री के लिए करते हैं जिनके पास डिलीवरी करवाने के पैसे तक नहीं होते हैं। और इस सिलसिले में हमने आगे बढ़कर कई सारे मेडिकल कैंप्स किए थे, तकरीबन 1000 तक मेडिकल कैंप्स हमने टच कर लिया है। और यज्ञशाला में भी हमने मेडिकल कैंप की थी, और फ्री दवाइयाँ भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राशन देते हैं, बच्चों को पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप यानी कि उनका फीस भरते हैं। ऐसे ये रास्ता जो पकड़कर हम निकले हैं, तो हमने एक ही हमको समझ में आया कि इंसान की गरीबी के लिए न कोई जात होती है, न कोई मत होती है, कुछ भी नहीं होती है, बस गरीब गरीब होता है और एक माँ माँ होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन माधवी जी, आपको आपके सोशल वर्क के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए माँ का दर्जा, अक्का का दर्जा तो दिया जा सकता है, लेकिन आपको शेरनी का दर्जा तो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप असदुद्दीन ओवैसी के पॉलिटिकल लेगेसी को चैलेंज कर रही हैं। अभी जब माँ अपने बच्चों के लिए हित में शेरनी बन जाए तो माँ शेरनी माँ हो जाती है। तो इस प्रकार से शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले मुझे शेरनी कहा होगा। और अक्का तेलुगु भाषा जो हमारी मातृभाषा है, यहाँ अक्का का मतलब होता है दीदी, बड़ी दीदी, ऐसी दीदी जो डंडी पकड़कर ठहरे, कोई अपनों के पास आकर उनके प्रति कोई गलत करने की भी कोशिश करे। तो हम डंडी भी पकड़ते हैं और शेरनी के जैसे अपने बच्चों के हित में भी काम करते हैं। नहीं तो ये डंडा आप माधवी जी किस किस पर चलाने वाली हैं और कैसे चलाने वाली है? जैसा ये चर्चा चल रही है, असदुद्दीन ओवैसी बड़े लीडर हैं और पॉलिटिकल लेगेसी वाले लीडर हैं, मुस्लिम डोमिनेंट इलाकों में तो उनकी गजब की पॉपुलैरिटी है, बल्कि पूरे देश में भी उनकी पॉपुलैरिटी को कोई कम तो नहीं आंक सकता। आप उससे चैलेंज कर रही हैं?
मीनाक्षी जी, पॉपुलैरिटी की तो कौन सी बड़ी बात है मीनाक्षी जी। अगर आप आज भी कोई अच्छे प्रोग्राम मोदी भाई का या अमित भाई का या ऐसा कई चंद महान लोग जो अच्छे कार्यक्रम करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 100, और हालांकि जब मैंने भी कुछ चंद ऐसे अच्छे काम करने के लिए निकली हूँ या मैं कुछ सच को बाहर निकालने की मैं प्रयत्न करती हूँ, तो जब भी आप देखिए कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अगर आप प्रयत्न करेंगे तो अच्छे कमेंट्स 90 होते हैं, तो 10 कमेंट चुन कर उनसे कहलवा जाता है मुसलमानों से, जो सच्चाई नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब उनके भी प्रोग्राम होता है तो इन्हीं आप उनके प्रोग्राम में जा के देखिए। आपको एक ही मैं उदाहरण देती हूँ, जब इनकी बेटी की, बड़ी बेटी की रिसेप्शन एंगेजमेंट हुआ है, आप पूरे कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, जो उर्दू में है वो भी ट्रांसलेट करके देखिए, आपको गालियां दिखते हैं वहाँ पर, सिर्फ गालियां दिखते हैं वहाँ पर आपको। वो है असल सच्चाई वहाँ का मुसलमानों का। यहाँ के पसमंदों की ज़िंदगी इतनी बदतर है, लेकिन कहे तो कैसा कहे बताइए। जो इंसान मुख्तार अंसारी का साथ देता है, जो इंसान ISIS के साथ देता है, बताइए तो सही, उनसे कौन नहीं डरता यहाँ पर। मुसलमान भी डरते हैं, हिंदू भी डरते हैं।